नमस्कार दोस्तों। बदलाव, परिवर्तन, चेंज ये जीवन का दूसरा पहलू है। मगर जब भी हमारे जीवन में कोई बदलाव आता है तो हम उसे खुले मन से स्वीकार नहीं करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कोसते रहेंगे इस सिस्टम को, मगर जब सिस्टम बदलेगा तो उसका साथ नहीं देंगे। हम दुखी रहेंगे कि ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों नहीं है, मगर जब भी कोई परिवर्तन होगा तो हम उसका सहयोग नहीं करेंगे। ये अक्सर देखा गया है। राजीव गांधी जब देश में कंप्यूटराइजेशन कर रहे थे, उनको विरोध का सामना करना पड़ा था। पीवी नरसिम्हा राव जब 93 में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको भी सामना करना पड़ा था इसी विरोध का। और अब भी देश बदला नहीं है। आप देख लीजिए, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे एनआरसी का हो, चाहे 370 का हो, हर समय लोगों ने इसका विरोध जरूर किया है। वो अलग बात है कि अब वो सभी खुश हैं। वही जो जीएसटी के लिए तकलीफ में अपनी बातें कह रहे थे, आज वो खुश हैं कि हमें और कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एक जीएसटी का फॉर्म भरते हैं और जीएसटी भरते हैं, उसमें हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। यही बदलाव आ रहा है अब किसानों के साथ, मगर किसान जो है उसका साथ नहीं देना चाह रहे हैं। अब तक आजादी के बाद देश में किसानों की क्या दुर्दशा है, किसानों की क्या हालत है, हम में से कभी भी किसी से भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। मगर किसान के लिए कुछ करेंगे भी नहीं और कुछ होगा तो उसका सहयोग भी नहीं करेंगे। ये जो किसानों के लिए बिल में बदलाव आ रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर कि अब किसान अपने अनाज, अपने उगाए हुए कुछ भी, वो कहीं पर भी देश में कहीं पर भी किसी भी मंडी में बेच सकेंगे। आप जरा सोचें, उद्योगपति या कोई भी कार्य जो करता है, हमें सबको आजादी है कि हम अपना सामान कहीं पर भी देश में बेच सकते हैं, मगर किसानों के साथ ये नहीं था। किसान अपनी मंडी पर ही बेच सकता था, अपनी मंडी के बाहर नहीं जा सकता था। अब उन्हें ये खुली छूट मिली है। सोचिए ये बदलाव कितना बड़ा है, मगर कुछ ना समझ लोग अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में उन मासूम भोले वाले किसानों को बरगला रहा है, बेवकूफ बना रहा है। आज मुझे उस छोटे बच्चे की याद आ रही है जब वो जलती हुई मोमबत्ती को आकर्षित देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करता था और उसके माँ बाप उसे रोकते थे कि हाथ जल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मगर बच्चा रो पड़ता था। किसान भी अभी वही कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं जब साथ नहीं दे रहे हैं। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समझ उनको बहुत जल्दी आ जाएगी। देश बदल रहा है दोस्तों। इसी बदलाव के साथ में एक बहुत ही खुशखबरी है कि लेह से लद्दाख जाने का रास्ता जो है अब 12 महीने के लिए खुलेगा और जो रास्ता बन के तैयार है वो वहां पर जाने का सबसे छोटा और सटीक रास्ता होगा। अब तक जो रास्ते हैं वो साल में सिर्फ 3 महीने या 4 महीने खुल सकते हैं और वो भी बहुत लंबा रास्ता सफर करना पड़ता है, तय करना पड़ता है। अब जो ये लेह से लद्दाख का हाईवे खुल रहा है वो बहुत ही जबरदस्त न्यूज है हम सभी देशवासियों के लिए। इसमें जो अटल टनल है वो सबसे लंबा टनल है और ये अटल जी को हमारे देशवासियों की एक उनके लिए एक श्रद्धांजलि होगी। बहुत ही खुशी की बात है ये। और देश बदल जो रहा है वो बदलाव सिर्फ यहां पर नहीं है, बदलाव अब बॉलीवुड में भी आ रहे हैं। हम देख पा रहे हैं सभी न्यूज चैनल में किस तरह से ड्रग माफिया जो बॉलीवुड में घुसा हुआ था, अब उसे एक एक करके उसको पकड़ा जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। मगर इसी के साथ में ही अनुराग कश्यप जैसे लोग भी सामने आ रहे हैं और मी टू के मुहिम में ये पकड़े जा रहे हैं। अब सच क्या है, झूठ क्या है, इसका खुलासा तो होगा बाद में, मगर कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। इसी बदलाव के साथ में बॉलीवुड की एक बड़ी न्यूज है कि योगी जी ने यूपी में फिल्म सिटी बनाने का तय किया है। नोएडा शहर में जो दिल्ली के पास है वहां पर फिल्म सिटी बनेगी और अब फिल्म सिटी का विस्तार सिर्फ मुंबई में नहीं यूपी में भी होगा। बहुत ही खुशखबरी की बात है ये। इसी के साथ में कुछ खुशखबरियां और भी है। 9 आतंकवादी पकड़े गए हैं जिसमें से 6 तो बंगाल से पकड़े गए हैं।
राजीव शर्मा जो अपने आप को जर्नलिस्ट बताते थे, वो चाइना के लिए जासूसी का काम करते थे, और उन्हीं के साथ में एक चीनी महिला भी पकड़ी गई है, और अब इसका खुलासा होगा धीरे धीरे। हमारे डोवल सर ने हम सबको आगाह किया है फाइनेंस फ्रॉड से बचने के लिए। जो जमाना चल रहा है, सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, वहां पर हमें और आपको सबको सावचेत रहने की जरूरत है। अपने पैसे को बचाएं, अपनी कमाई को संजो कर रखें। दोस्तों, इसी के साथ में एक दुख खबरी की बात और है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। महालया के दिन ये देखिए क्या हाल था देश का, जहां पर इतने सारे लोग एक साथ में इकट्ठा हो गए और किसी ने मास्क भी नहीं पहना और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। बहुत ही दुख की बात है। और सबसे दुख की बात है जो बेंगलुरु से आ रही है, जहां पर हिंदी भाषा बोलने वालों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हिंदी भाषा के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जहां जहां बोर्ड्स में लगे हुए थे, हिंदी के शब्द लिखे हुए थे, उसको तोड़ा गया है। मेरा हाथ जोड़कर अनुग्रह है हमारे साउथ के देशवासियों से। हम सभी भारत के सदस्य हैं, और कोई भी भाषा छोटी या बड़ी नहीं होती है। और साउथ में सिर्फ साउथ लैंग्वेज बोलने वाले ही लोग नहीं हैं, पूरी दुनिया से, पूरे देश से बेंगलोर में लोग हैं, आईटी हब है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको साउथ की लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, हिंदी बोलना जानते हैं। वो कोई भी भाषा के साथ में दुर्व्यवहार ना करें, सभी भाषा को सम्मान के नजर से देखें। तो चलिए और भी कुछ न्यूज के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर हफ्तेवार समाचार में इस हफ्ते गौतम लेके आएंगे भारत की न्यूज यानी कि इंडिया की न्यूज, और रुचि लेकर आएंगी वर्ल्ड न्यूज, और रितिका हमें देगी कोविड-19 का अपडेट्स, और फैजल लेकर आएंगे स्पोर्ट्स अपडेट। तो देखते रहें इसी चैनल को, आगे बहुत सारी न्यूज है। तब तक मुझे इजाजत दें। अनुराग मोहता अब आपसे इजाजत चाहता है, मैं लास्ट में फिर से आऊंगा। थैंक यू। हमारी जो सबसे पहली खबर है, इट इज़ रिलेटेड टू द आईआईटी एंड जेईई एग्ज़ाम्स, जो कि अभी हाल ही में ही कंडक्ट किए गए थे। तो इस साल द एलिजिबल पीपल, जो लोग एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते थे, दैट नंबर वाज 2,50,000, लेकिन उनमें से सिर्फ 1,60,000 स्टूडेंट्स ने ही अप्लाई किया, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा रिलीज बाय द आईआईटी दिल्ली। ये जो नंबर है स्टूडेंट्स अपीयरिंग का, ये पिछले 3 सालों का सबसे कम है। अगली खबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इट इज स्पेशली फॉर द वंस हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। तो एक बहुत ही खुश खबरी है। आईएससी, एससी और आईएससी के जो बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं इन द ईयर 2021, द सिलेबस हैज बीन फर्दर रिड्यूस्ड। काउंसिल ने ये कहा था कि अगर पैंडेमिक सिचुएशन कंटिन्यू करेगा तो वे जो सिलेबस है उसको और भी कम करेंगे, और काउंसिल ने अपनी बात रखी है। पिछले ही दिन एक काउंसिल का नोटिस आया है जिसके तहत और सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। अगर आपको जानना हो कि कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, किस किस सब्जेक्ट का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो आप काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये देख सकते हैं। अगली खबर जो है वो पंजाब से है। हाल ही में सरकार ने कुछ ऑर्डिनेंस पास किए रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। तो जो ऑर्डिनेंस पास किए गए थे उनके नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, और आखिर में द इसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस। ये सभी ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद पंजाब में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया है इनके अगेंस्ट। और इसके साथ ही साथ पंजाब के जो एमएलए और फॉर्मर मिनिस्टर है नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने भी फ्राइडे को ये बात कही कि पंजाबियत और हर एक पंजाबी अपने फार्मर्स के साथ है। 17 सितंबर को इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन मनाया गया, और इस जन्मदिन पर जब सभी मोदी जी को ट्वीट कर रहे थे, सभी उनको विशेष दे रहे थे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि मोदी जी आपको इस जन्मदिन पर क्या चाहिए।
तो मोदी जी ने सभी को ट्वीट करते हुए कहा कि उनकी बस यही इच्छा है कि जितने भी भारतीय निवासी है, जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, वो सभी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करें, सभी मास्क पहने और सभी अपने अपने घरों में रहें और अपना ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं चेन्नई की तरफ। चेन्नई में जब मोदी जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो उसमें लगभग 100 हाइड्रोजन फिल्ड बलून्स के फटने के कारण 12 लोगों को सीवियर बर्न्स हुए हैं। उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और अब उनकी हालत स्टेबल है। तो चलते हैं वर्ल्ड न्यूज की तरफ। कसोवा, जो कि एक वॉर टोन रीजन माना जाता है, उसने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फ्राइडे को अपने देश के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया, क्योंकि ट्रंप की गवर्नमेंट ने एफर्ट्स डाल के रिकाउंसिलेशन स्थापित किया कसोवा में। यह सम्मान सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कसोवा द्वारा, जो कि उनकी आजादी के लिए मेहनत करते हैं, उनकी आजादी की तरफ बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिका के ऐप स्टोर से संडे को टिकटॉक और वीचैट को बैन कर दिया गया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इसकी घोषणा की। यह ऐप न सिर्फ बैन होंगे, पर इसके साथ साथ टेंसेंट एंड बाइटेंडेंस कंपनी को भी 12 नवंबर से होस्ट करने नहीं दिया जाएगा। अगली खबर जर्मनी से है। डसेलड्रॉफ हॉस्पिटल की कंप्यूटर सिस्टम हैक होने के वजह से एक महिला को अर्जेंट केयर नहीं दी गई, उससे उस महिला की वहीं पर मृत्यु हो गई। खबर ताइवान से। ताइवान ने फ्राइडे को 18 चाइनीज एयरक्राफ्ट के ऊपर अपने फाइटर जेट्स छोड़े, क्योंकि चीनी विमान उन्हें आइलैंड के ऊपर मंडरा रहे थे। चाइना ने ये भी कहा कि वह आइलैंड जो ताइवान स्ट्रेट पर है, वह यूएस और चाइना दोनों के इलाकों में आता है। खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक महिला को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया गया, यह कहकर कि वह लड़की है और उसे गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं। उस महिला को ड्राइविंग लाइसेंस तब मिला जब उसने ट्वीट किया और पाकिस्तान की पीएम तक यह बात पहुंचाई, और जब पीएम ने रिवर्ट बैक किया कि उन्होंने इसका रिस्पांस दिया, तब जाकर उस लड़की को ड्राइविंग लाइसेंस मिला। आज की आखिरी खबर। यूएन के फूड चीफ डेविड वेस्ली ने सारे विश्व के बिलियनेयर्स को सामने आकर मदद करने को कहा। उन्होंने यह अनाउंसमेंट थर्सडे को किया, जिसके तहत अगर जल्द ही कोई मदद के लिए नहीं आया तो 30 मिलियन लोग भुखमरी से मर सकते हैं। साथ ही साथ 270 मिलियन लोगों की भी मौत हो सकती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत 148 मिलियन लोगों तक खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। गुजरात के एक हॉस्पिटल का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, जिसमें पैरामेडिक्स जो है वो एक कोविड पेशेंट को रिस्ट्रेन करते हुए पाई गई। उस पेशेंट के परिवार वालों का यह मानना है कि पेशेंट की मौत इन्फेक्शन से नहीं बल्कि उस असॉल्ट की वजह से हुई थी। उस पेशेंट का नाम प्रभाशंकर पाटिल था, उम्र 38 साल। लोकनाथ जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां 17 सितंबर को एक कोविड-19 वार्ड जो कि बच्चों के लिए है, उसका उद्घाटन किया गया। हॉस्पिटल के एमडी का यह कहना था कि ऐसा करने से उन बच्चों को रिकवरी में मदद मिलेगी। रशिया ने आर फार्म्स कोरोना वायरस ट्रीटमेंट को अप्रूव कर दिया है। यह ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए होगी जो माइल्ड से मॉडरेट लेवल पर इन्फेक्टेड है। कंपनी ने यह कहा है कि एंटीवायरल ड्रग अगले हफ्ते तक सभी फार्मेसिस्ट में मिलने लगेगी रशिया में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट की थी, जिसके तहत कोविड वैक्सीन निकले या ना निकले, बाय द मिड ऑफ 2021 देश की स्थिति नॉर्मल होने की संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में यह कहा कि अप्रैल तक उनके पास हर एक अमेरिकन के लिए वैक्सीन प्रोवाइड करने की क्षमता होगी। इंडिया एडेड 96,424 coronavirus infections in 24 hours, taking its tally past the 52 lakh mark, the health ministry data this morning showed. The number of cases in the country now stand at 52,14,678, including 10,17,754 active cases. In the 24-hour period, India, which is now the second worst hit country, reported
1,174 deaths linked to the virus, taking the total number of fatalities to 87,372. About 41 lakh patients have recovered from the infection in the country, pushing the recovery rate to 79.86%. हम पहले बात करते हैं क्रिकेट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ की। इंग्लैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज डेविड विली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डेविड विली ने ये बात खुद ट्वीट करके बताया है। डेविड विली इस समय T20 ब्लास्ट लीग का हिस्सा थे। IPL के 13वें सीजन में स्टेडियम में मीडिया की नो एंट्री हुई। स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल को देखते हुए BCCI ने यह निर्णय लिया है। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने कहा है कि उन्हें CSK से उम्मीद है। ब्रेट ली ने कहा है कि CSK स्पिनर्स के दम पर खिताब की मजबूत दावेदार है। मुंबई में मलिंगा की जगह कमी पूरी बुमराह करेंगे, उन्होंने ये बात भी कही है। IPL में कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दिया जा रहा है। पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अपनी जर्सी पर थैंक यू कोरोना वॉरियर्स लिखकर खेलने का फैसला लिया था, लेकिन अब उनके अलावा एक और टीम दिल्ली कैपिटल्स टीम ने भी ये फैसला सुनाया है। दोनों टीमें जर्सी पर थैंक यू कोरोना वॉरियर्स लिखकर खेलेंगी। इटालियन ओपन में जोकोविच और नडाल मेंस सिंगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, वहीं वुमेन सिंगल में सिमोना और डायना अंतिम 8 में पहुंची। वर्ल्ड नंबर 1 बार्टी के बाद जापान की ओसाका भी फ्रेंच ओपन में नहीं खेलेंगी, चोट के कारण वो हटी। मेंस सिंगल में फेडरर भी नजर नहीं आएंगे। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट PV सिंधु ने अपना नाम वापस लिया। नवंबर में PV सिंधु एशिया चैंपियनशिप में खेल सकती है। फुटबॉल लीग में फैंस की वापसी हो रही है। प्रीमियर लीग में 1000 दर्शकों को स्टेडियम में एंट्री मिल सकेगी। अगले महीने से संख्या बढ़ भी सकती है। जर्मन बुंदेसलीगा में भी 10,000 फैंस मैच देख सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको कैसी न्यूज़ अच्छी लगती है, कैसा समाचार आपको अच्छा लगता है। क्या अर्नब गोस्वामी जिस तरह से चिल्ला कर कहते हैं वो अच्छा लगता है, या सुधीर मिश्रा बहुत गंभीर से आकर जो जी टीवी में DNA कहते हैं, या फिर रजत शर्मा कहते हैं इंडिया टीवी में। दोस्तों, इस चीज़ का हमें ज़रूर कमेंट में लिख कर दें, ताकि हम भी अपनी चर्चा उसी तरह से आगे बढ़ा कर रखें और इसी तरह से इस चैनल को प्यार देते रहें। अगर आप भी इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ करना चाहते हैं रिपोर्टिंग, तो हमें ज़रूर संपर्क करें। हमारा मेल ID है aapkadesigchannel@gmail.com, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो नंबर है 9831201600। देखते रहे, खुश रहे और सभी भाषाओं को सम्मान से देखें और अपने आसपास सफाई रखें और मास्क पहने और हाथ को सैनिटाइज जरूर करें। हम फिर अगले हफ्ते आएंगे इसी चैनल पे जिसका नाम है आपका देसी चैनल।